औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मेरे चैनल में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि सिंगल क्रोशे करते हुए आपने कलर कैसे चेंज करना है। मैंने ये छोटा सा स्वेट जो है वो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है और इसमें जो है मैंने 3 राउंड्स जो हैं वो इस फिरोज़ी कलर के बनाए हैं और 3 जो हैं वो फिर मैंने ग्रे कलर में बनाए हैं, ताकि आपको दिखा सकूं कि जब यानी कि 3 राउंड्स के बाद ये कैसे लगेगा। ठीक है, तो ये जो है ये पहला राउंड है सिंगल क्रोशे का। ठीक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, फिर ग्रे में ये पहला है, फिर ये दूसरा है और फिर ये तीसरा है आखिरी। ठीक है, तो ये छोटा सा जो है स्वेट जो है वो मैंने बना के रखा हुआ है। तो अब मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह कि आपने कैसे जो है वो कलर चेंज करना है सिंगल क्रोशे में। बाकी डबल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे का जो है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो मैंने ये जो है ये मैंने किए हुए हैं 9 चेन्स की हुई हैं। ठीक है, और जो है 6 सिंगल क्रोशे मैं बना चुकी हूँ। 7वां मैं आपको बताऊँगी कि जो रेगुलर सिंगल क्रोशे होता है वो होता है, और जब कलर चेंज करना है आपने तो फिर किस तरह से आप करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका रेगुलर जो है वो सिंगल क्रोशे। अब जब आपने कलर चेंज करना है तो आप अगर आप चाहते हो कि अगले राउंड में आपका कलर चेंज हो तो आप अगले जो लास्ट वाला स्टिच है उसमें आप कलर चेंज करोगे। ठीक है, आप आखिरी वाली चेन में डालो, निकालो, और अब जब ये होगा आपके पास तो अब आप ग्रे यान को छोड़ देंगे और जो आपकी ऑरेंज वाली है आप उसको पकड़ लेंगे और फिर इन दोनों लूप्स के अंदर से आप निकाल लेंगे। ठीक है, फिर चेन 1 किया आपने, और इस मौके पे अगर आप चाहते हैं कि आप यानी कि वो ग्रे कलर की जो यान है उसको मज़ीद नहीं करना चाहते 7 कैरी, तो आप उसको काट दें और फिर चेन 1 किया आपने। ठीक है, टर्न कर लें, लेकिन ये जो ग्रे कलर की जो यान है इसका जो एंड है इसको आप साथ साथ लेके चलें ताकि आपको बाद में जो है उसको वो ना करना पड़े, यानी कि हैंडल ना करना पड़े, सीना ना पड़े, अंदर जो है वो वी ना करना पड़े। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये पहला वाला जो हमारा स्टिच है सिंगल क्रोशे का, इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक। और ये देखें मैं दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं बैक में जो उनके हैं यान के, इन दोनों के ऊपर से बना रही हूँ ताकि ज़रा हमारे काम में जो है वो थोड़ी सफाई रहे और फिर थोड़ा काम भी कम हो जाता है, बजाय इसके कि बाद में आप इनको जो है हैंडल कर रहे हैं, आप साथ साथ हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, ये और ये और ये रहा हमारा आखिरी वाला जो है सिंगल क्रोशे। तो इस तरह हमारा कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि अगला वाला राउंड आप फिर से ग्रे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है आप ग्रे कलर की जो यान है उसको आप अटैच कर लेंगे और इस तरह से फिर आप चेन करेंगे और फिर से आप यहाँ तक जो है वो ग्रे जो है वो कर लेंगे, क्या कहते हैं उसको बना लेंगे, और ऑरेंज को यहाँ काट दें और यहाँ से फिर जब आप अगला राउंड ऑरेंज का शुरू करना चाहें तो आप दोबारा से ऑरेंज जो है वो अटैच कर लें। तो और आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब आपने अपना काम ख़त्म कर लिया है, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, तो उसके बाद आपने कैसे यान को काटना है और कैसे उसको हैंडल करना है। ठीक है, ये हो गया। मैं चाहती हूँ कि बस इतना ही बनाना चाहती हूँ और आगे नहीं बनाना चाहती, तो मैं फिर यान को काटूँगी यहाँ से। ठीक है, और इस तरह से आपने नहीं खींचना, इस तरह से आप खींचेंगी तो आपका काम जो है वो ख़राब हो जाएगा और वो उधड़ जाएगा। आप इसको अंदर से डालें लूप के अंदर से और निकाल लें, और अब आप इसको जो है थोड़ा खींच के टाइट कर लें। अब ये कहीं नहीं जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये हो गया। मैंने बस एक राउंड ग्रे का बनाया है और एक ऑरेंज का बनाया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है इसमें मैंने 3 राउंड्स बनाए हैं ताकि थोड़ा सा आपको जो है वो अंदाज़ा हो सके कि यानी कि किस तरह से किस तरह से लगेगा। ठीक है, तो बस यही आज के लिए। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।